जब हम दीपावली और रक्षाबंधन पर कहते हैं कि हमारों से व्यवहार, हमारों से त्योहार और हमारों से व्यापार, तो ये वो क्रिया की प्रतिक्रिया ही है। मुसलमानों का कुंभ है वो, जिसमें कि पूरे देश विदेश से अगर जमातें आती है तो एक तरह हमारे यहाँ भी देश विदेश से धर्मावलंबी आते हैं महाकुंभ में। नफरती चिंटू को कि जाकर देख कि दुकानें हम किन लोगों को देते हैं। हमारा वहाँ के इंतजामिया कमेटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग उस क्वालिटी की नहीं है। हमारे धार्मिक आयोजन करता और धार्मिक धर्म गुरु के किसी को नाम पूछकर दुकानें दें, उनको नहीं आने देते हैं। अपने कुंभ त्योहार में आप लोग अपील करते हैं बकायदा कि कुंभ में ना आए गैर हिंदू। अब अगर उनके यहाँ, वैसे वो उनका तो कहना है कि हमेशा से है, लेकिन अगर नहीं दे रहे, पहली बात आप क्यों जा रहे हैं? और हमको भी नफरती अब्दुल्ला, नफरती शहजाद, या हमें भी मालूम है, तुम भी बहुत कितने शरीफ हो, हमें मालूम है। हम लोगों की एक ही नारा, एक ही काम रहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब लोग भाई भाई। भोपाल में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक धार्मिक आयोजन में विवाद के हालात पैदा हो गए। दरअसल हिंदू संगठन का दावा है, तमाम हिंदू संगठनों का, कि इस इस्लामिक धार्मिक आयोजन में जो दुकानें, तमाम जो जायरीन दुनिया भर से आ रहे हैं, उनके लिए जो दुकानें लगनी है उसमें गैर मुस्लिमों का प्रवेश नहीं है। इसको लेकर तमाम जो मुस्लिम समुदाय है भोपाल के इतवारा इलाके में इस वक्त तस्वीरों में दिखाई देगा, नाराजगी है उनकी। और हम उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि दरअसल जिस तरीके का दावा हिंदू संगठन कर रहा है कि इस दुनिया के सबसे बड़े, दरअसल ये जो तबलीगी इज्तिमा है, यानी इस्लाम की जानकारियों के बारे में जलसा, सबसे बड़ा जो इज्तिमा होता है वो बांग्लादेश में बताया जाता है और दूसरा राजधानी भोपाल में होता है। धार्मिक आयोजन है पूरी तरीके से मुस्लिम्स का। और हम बात कर लेते हैं, शमशुल जी, आप लोग दुकानें नहीं देते हैं जो गैर मुस्लिम हैं, ये इस तरीके की बात आई है आपके समाज का जो सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। ये इज्तिमा 78 साल से बहुत बखूबी चल रहा है और पूरी दुनिया में इस इज्तिमे की बरकत से तमाम जो दुआएं जो होती है उसकी बरकत से सारी दुनिया में खुशहाली का माहौल है। और कोई एक जिसका कहना है कि हिंदुओं को दुकान नहीं दी जाती है, तो मैं उसको उसकी जानकारी के लिए बता दूं, उस नफरती चिंटू को कि जाकर देख कि दुकानें हम किन लोगों को देते हैं। हमारा वहाँ के इंतजामिया कमेटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग उस क्वालिटी की नहीं है। हमारे धार्मिक आयोजन करता और धार्मिक धर्म गुरु के किसी को नाम पूछकर दुकानें दें। यहाँ सभी धर्मों को दुकान दी जाती है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सिर्फ ये ऐसे, जब मुस्लिम कोई आयोजन बड़ा आता है तो उसमें इस तरह के भाषणबाजी करते हैं। मैं उनको दावत देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 4 दिन का इज्तिमा है, 4 दिन वो इज्तिमा में आए, 4 दिन इज्तिमा में शरीक हो, हमारे बुजुर्गों की, उलेमाओं की तकरीर को सुने। सारी दुनिया से लोग सुनने आ रहे हैं, इनको भी आना चाहिए। जब ये 4 दिन यहाँ आयोजन को सुनेंगे तो हो सकता है नफरती चिंटू, चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे रामेश्वर जी हो, चाहे चंद्रशेखर तिवारी हो, ऐसे लोगों को आना चाहिए, बैठकर सुनना चाहिए। क्योंकि जब इनका आयोजन कुंभ का होता है तो वाहिद मैं सिंगल शख्स जो यहाँ से रथ यात्रा निकालता हूँ हर कुंभ में, उज्जैन में पानी का इंतजाम में वहाँ पानी पिलाता हूँ लोगों को। और ये हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी हमेशा से, जब से हम लोगों का संगठन तैयार हुआ है, हम लोगों की एक ही नारा, एक ही काम रहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब लोग भाई भाई, इसके नारा है हम लोग। ये बताइए कि सवाल फिर वही आ रहा है, जो इज्तिमा होता है 14 तारीख से शुरू होने जा रहा है, तो जो दुकानें लगती हैं उसमें दी जाती हैं हिंदुओं को दुकानें? देखिए, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह सकता हूँ कि विगत 12 वर्षों से जो वहाँ पर मार्केट लगाया जाता है उस टीम का एक हिस्सा मैं रहा हूँ। और ये मैं आपको पूरी आपके चैनल के माध्यम से ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि हम आपके सामने रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकते हैं कि वहाँ पे सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों को दुकानें आवंटित की जाती हैं। मगर ये कुछ नफरती लोग जो कि नफरत का कारोबार फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भोपाल के जो अभी नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं हिंदू उत्सव समिति के,
मुझे लगता है शायद वो बड़े अशिक्षित व्यक्ति हैं, क्योंकि पूर्व में हमने उन्हें कुरान का जो अनुवाद है उसकी प्रति भेंट की थी, मगर शायद वो अशिक्षित हैं, पढ़ नहीं पाए होंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बुलाना चाहता हूं कि आप और वो तमाम लोग जो इज्तिमा पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वो तमाम लोग आए। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी वहां पर उनके रहने की व्यवस्था करेगी, साथ ही सात्विक तरीके से उनका खाना वगैरह सब बनाया जाएगा और वो आए और वहां पे सुने कि वहां क्या होता है। पिछली बार ये भी कहना है हिंदू संगठनों का कि इसलिए पिछले साल कुंभ के वक्त उन लोगों ने मना किया था कि गैर हिंदू कुंभ में दुकानें नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ इज्तिमे में नहीं लगाने दी जाती है, इसलिए उन लोगों को इस तरीके की बात करें। ये तो एक नफरती माहौल पैदा करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कई सालों से इज्तिमा हो रहा है। पहले ताजुल मसाजिद में होता था, अब ईट खेड़ी पे हो रहा है। कई वर्षों से जितनी भी दुकानें लगती हैं उसमें सभी धर्म के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख सभी धर्म के लोग होते हैं। और कई सालों से हो रही है ये इज्तिमा, और कुछ नफरती चिंटू हैं जो ये प्लान कर रहे हैं कि ना वो उनको अपनी फिक्र नहीं है। जिस समिति के जो अध्यक्ष हैं पहले वो अपनी समिति को देखें, उनका काम अपनी समिति को देखना है। हमारा क्या है इज्तिमा, क्या है कि साहब आप वहाँ माइक लगवा दो, वहाँ स्पीकर लगवा दो, आप आओ 3 दिन के लिए वहाँ बैठो, आपको सुनो, समझ में आएगा क्या बोला जाता है, क्या सुना जाता है। आपका क्या कहना है? तो जब पिछली बार आप लोगों ने सुना कि कुंभ में गैर मुस्लिमों को, गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा, तब आप लोगों ने क्या कहा? नहीं, हम तो सदा से हमारी जो कहना है, चाहे हिंदू धर्म का हो, सिख धर्म का हो या ईसाई धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, जो भी त्योहार राजधानी में होते हैं या आसपास होते हैं तो सब हमें एक दूसरे के लिए खड़े रहे। कुंभ वगैरह में भी आने की अनुमति देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ना कि अब्दुल रज़ाक साहब ने हरी झंडी दिखाई थी भोपाल से, कि सबसे बुजुर्ग आदमी था अब्दुल रज़ाक साहब। उन्होंने कुंभ के लिए यहाँ से हमारा जुलूस नवारा रवाना करा था इकबाल मैदान से, और वहाँ मुझे रिसीव करने के लिए बजरंग दल के लोग, शहर काजी, जिला प्रशासन, भूपेंद्र सिंह जी मंत्री थे वो, माखन सिंह राजपूत जैसे लोग, संगठन मतलब आरएसएस संगठन के मजबूत लोग मुझे रिसीव करा, कलेक्टर और आईजी डीआईजी ने रिसीव करा। तो क्यों नहीं होना चाहिए? सबका हमारे त्योहार है, हमारा फेस्टिवल है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है। सबको अपने धर्मों में चलने का जो राइट्स दिए हम उस पर चल के एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों का कहना है कि जो तबलीगी इज्तिमा लगता है 73 वर्षों से भोपाल में लग रहा है, उसमें दुकानें नहीं दी जाती। पहली बात तो ये दावा क्यों किया गया है? क्योंकि अभी इंडिया टीवी ने बात की है मुस्लिम समुदाय से, उनका कहना हमेशा से दी जाती हैं। आपने ये दावा क्यों किया? देखिए, हमारे पास कुछ कार्यकर्ताओं जो हमारे हिंदू धर्मावलंबी हैं उनका शिकायत आई कि हम लोग उस क्षेत्र में दुकानें लगाना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कोई भी बात अड़ंगा डाल के और मना कर दिया। मैं तो आपको लोगों के नंबर दे दूंगा, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। जब हम दीपावली और रक्षाबंधन पर कहते हैं कि हमारों से व्यवहार, हमारों से त्योहार और हमारों से व्यापार, तो ये वो क्रिया की प्रतिक्रिया ही है। उस समय तो आपको भाईचारा याद आ जाता है। मस्जिदों से फतवे आप जारी करके कहते हो काफिरों से सामान मत खरीदे रमजान के महीने में, और एक तरफ जब आपका, हम अगर हमारी पवित्रता की भाषा में बोले तो मुसलमानों का कुंभ है वो, जिसमें कि पूरे देश विदेश से अगर जमातें आती है, तो एक तरह हमारे यहाँ भी देश विदेश से धर्मावलंबी आते हैं महाकुंभ में, और महाकुंभ में आके जो है वो सम्मिलित होते हैं। तो आपका भी एक तरह से कुंभ है। तब आलमी तब्दी की इस्मिला जो इज्तिमा जो है वो आपका एक महाकुंभ है। उसमें आप जब भाईचारे की बात करते हो तो आप दोनों दुकानें, और वो तो कह रहे हैं कि 73 सालों से दुकानें बटती नजर आ रही हैं। बिल्कुल नहीं बट रही, झूठा दावा है। अंदर घुसने नहीं दिया जाता। आपने कभी कवरेज किया अंदर जाके? मुझे बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आज तक 73 साल से इज्तिमा लग रहा है, 50-55 साल की आपकी हमारी उम्र हो गई, कभी कोई अंदर जाने दिया जाता? नहीं दिया जाता। हमारा कहना यह है कि जब हम और पूज्य हमारे बागेश्वर धाम जी कहते हैं कि कुंभ में मुस्लिमों की दुकानें ना लगें, तब तो आपको भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता नजर आने लगता है। और अब जब आप दुकानें नहीं दे रहे हो, तब उस क्रिया की जब प्रतिक्रिया होती है तो आपके पेट में दर्द होता है। वैसे भी सकल संपदा रघुनाथ की, ये सब रघुनाथ की संपदा है। और दूसरा मैं ये कहता हूं कि हमारे हिंदू जा क्यों रहे हैं वहां पर? आवश्यकता क्या है? अरे कहते हैं ना, जिसने जीव दिया वो जून भी देगा।
कुछ चिंता उसने भी करी होगी तुझे आप विवाद क्यों कर रहे हैं कि नहीं जाने दिया जा रहा है, या आपको इससे क्या मतलब? जब आपने उनको नहीं आने देते हैं अपने कुंभ त्योहार में, आप लोग अपील करते हैं बकायदा कि कुंभ में ना आए गैर हिंदू। अब अगर उनके यहाँ, वैसे वो उनका तो कहना है कि हमेशा से है, लेकिन अगर नहीं दे रहे, पहली बात आप क्यों जा रहे हैं? अपने आप धार्मिक आयोजनों में कहते हैं कि उनका प्रवेश निषेध है, क्या काम? अगर उनका है तो फिर आपको क्यों जाना? फिर आपको क्यों? मैं तो उनके हिसाब से मिर्ची आपके माध्यम से मैं वही मांग कर रहा हूं कि हमारे हिंदू धर्मावलंबियों को कोई आवश्यकता नहीं है वह जाने की। हमारा प्रभु जो है ना 33 कोटि देवी देवता, वो सब आपके पेट की व्यवस्था करेंगे। प्रयागराज में अभी मेला लगा हुआ है, नर्मदा जी के किनारे अभी मेला लगेगा, कल कार्तिक की पूर्णिमा है। हमारे यहाँ तो रोज प्रतिदिन 30 त्योहार हैं, इतने मेले पूरे भोपाल भर में, पूरे प्रदेश भर में। वहां जाकर आप व्यवसाय करिए ना, क्या जरूरत है कि क्या कहते हैं आप जो है इनके तब्दीली इस्तीमा में ही क्या वहीं से कमा लेंगे? नहीं, जब क्यों कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, फिर आप क्यों कह रहे हैं? जब वो नहीं दे रहे हैं तब हम ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप बेर का बबूल का पेड़ बोगे तो आम नहीं होने वाला, बबूल ही होगा, कांटे ही निकलेंगे। तो आप अगर ये करेंगे तो हम तो फिर मांग कर ही रहे। और हमारी तो मांग कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं ना कि हम जो है हमने जो मांग करी, आपने दीपावली पे देखा कि अपनों से व्यवहार, अपनों से त्योहार, अपनों से व्यापार। हम जब आप ये करोगे तो हम भी करेंगे। आप लोग, आप हो या बाबा बागेश्वर हो या विधायक रामेश्वर जी हो, नफरती चिंटू हैं, ये कहना है उनका। देखिए, अब जब लव जिहाद की घटनाएं होती हैं तब हम लोगों को कहा जाता है ये धर्म के ठेकेदार हैं, नफरत फैला रहे हैं। लेकिन आप जिहाद कर रहे हो ना, लव जिहाद, लैंड जिहाद, शिक्षा जिहाद, थूक जिहाद, सारे जिहाद आप कर रहे हो। लेकिन आपको जब अगर कोई प्रतिक्रिया देने लगता है तो आपको नफरती चिंटू और पिंटू, और हमको भी नफरती अब्दुल्ला, नफरती शहजाद, या हमें भी मालूम है, तुम भी बहुत कितने शरीफ हो, हमें मालूम है। क्योंकि आप बताइए, जो जिहादी मानसिकता के लोग जो सीए कर रहे हैं और वो सीए की ट्रेनिंग पढ़ाई करने के बावजूद जिहादी मानसिकता से फियादीनी हमले के लिए तैयार हो रहा है, तो आपकी क्या मानसिकता होगी आप स्वयं समझ लीजिए। तो ये थे हमारे साथ हिंदू संगठन के अध्यक्ष पंडित चंद्रशेखर तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। चूंकि बीते वर्ष उन्होंने और तमाम धार्मिक नेताओं ने अपील की थी कि कुंभ में गैर हिंदुओं को प्रवेश न दिया जाए। यही वजह है कि इस बार जो मुस्लिम संगठन है वो इस्तीमा में प्रवेश नहीं दे रहा। जबकि इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान तमाम मुस्लिमों ने कहा कि 73 सालों से किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों को उसमें प्रवेश करने की रोक नहीं है। इज्तिमा अगली 14 तारीख को है, काफी समय है, तब देखने की कोशिश की जाएगी कि हिंदू संगठनों का दावा सही है या जो मुस्लिम समाज कह रहा था उसका दावा सही है। कैमरा पर्सन प्रदीप द्विवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल।